सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस वक्त देश के कोने कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा है, हर हर महादेव। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है, हर तरफ शिव जी के जयकारे हैं और जब महादेव बुलाएं तो हम कैसे रुक सकते हैं। तो दोस्तों, हम भी निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन के लिए। इस बार सफ़र सिर्फ पहाड़ों और खूबसूरत रास्तों का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह का है जहां प्रकृति की शांति और महादेव की भक्ति एक साथ महसूस होती है। आज हम चल रहे हैं नैना टिक्कर, जहां दर्शन करेंगे भुरसिंह महादेव के और साथ ही देखेंगे इस खूबसूरत पहाड़ी जगह को। यहाँ मंदिर के आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अलग है। ना कोई अननेसेसरी शोर, ना भीड़ भाड़, बस पहाड़ों की हवा, आसपास का नेचर और हर हर महादेव की फीलिंग। भी हम मंदिर में सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां दर्शन से ज़्यादा सुकून मिलता है। भुरसिंह महादेव भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा। मेरे लिए नैना टिक्कर सिर्फ एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन नहीं रहा, ये एक एक्सपीरियंस बन गया पहाड़ों का, नेचर का और महादेव की भक्ति का। अगर आप भी कभी इस तरफ आएँ तो सिर्फ रोड ट्रिप करके वापस मत जाना, थोड़ा वक्त निकालकर भुरसिंह महादेव के दर्शन जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं एक और खूबसूरत सफ़र। हर हर महादेव। दोस्तों, निकलना तो थोड़ा जल्दी ही था, लेकिन होते होते लेट हो ही गया। 5 बजे निकलने का टाइम रखा था, लेकिन 5:30 से ऊपर हो गया। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो दिल्ली से नैना टिक्कर करीब 333 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से ये 70 किलोमीटर और नाहन से 51 किलोमीटर है। तो ओवरऑल सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर चंडीगढ़, फिर हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ और आखिर में महादेव के दरबार तक। अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, रोड कैसी है और भुरसिंह महादेव के मंदिर और नैना टिक्कर हमें कितना सरप्राइज करता है। अरे ये पेट्रोल पंप क्यों बंद है? इस टाइम तक तो खुल जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पेट्रोल पंप तो मिला ही नहीं रास्ते में कहीं भी। मजनू का टीला में पेट्रोल फुल कर लिया, अब चलते हैं आगे। मौसम तो बढ़िया हो रहा है, लगता है बारिश आएगी। सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सही है। ये पहुंच गया मुकरबा चौक। संडे राइड के लिए जब जाते हैं तो यही हमारा मीटिंग पॉइंट होता है। 7 बज गए हैं, अमरीक सुखदेव पहुंच गए। भूख तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अब यहाँ तक आए हैं तो पराठे तो खा ही लेते हैं। प्याज और अचार आ चुका है, अभी पराठे का इंतज़ार हो रहा है। आ गए जी हमारे पराठे भी, आलू प्याज के पराठे। ये इसमें मज़ा आता था। लगता है कि चाय बहुत ही बढ़िया। मौसम भी बढ़िया हो गया, अब बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो लगा था अच्छा मौसम मिलेगा, लेकिन बारिश हो जाएगी, वो भी इतनी तेज़ नहीं पता था। सुखदेव ढाबे से थोड़ी दूर निकलते ही अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश में बाइक चलाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। सड़क पर बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी हवा और आसपास का बदलता हुआ मौसम
बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, रोड थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। मैंने बाइक साइड में लगाई और जल्दी से रेनकोट पहना और फिर हम निकल पड़े। बारिश में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। बारिश रुकने का वेट करते तो शायद और लेट हो जाता, इसीलिए महादेव के नाम लेकर हम आगे बढ़ते रहे। मुझे तो लग रहा था कहीं पूरे रास्ते ही ऐसी बारिश ना मिले, यह बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही और करना पड़ता है। अच्छा, इधर काम चल रहा है, सड़क बना रहे हैं। सड़क बन रही है तभी, सड़क बन रही है तभी लिखा हुआ है कि रास्ता बंद है, लेकिन सारे तो सब तो आ रहे हैं, जा रहे हैं। दोस्तों अब हम गूगल मैप के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे एक रोड क्लोज्ड का बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ सड़क पूरी तरह खुदी हुई थी और कीचड़ बहुत ज़्यादा था, तो हमने गांव वालों से रास्ता पूछकर दूसरे रोड पर आए। अब यहाँ से कुछ भी आइडिया नहीं कि कहाँ से कहाँ निकलेंगे, तो गूगल मैप लगा लिया है, देखते हैं कहाँ से निकालते हैं। और जैसे ही रोड पर आया, सफ़र का सारा सीन ही बदल गया। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, बारिश के बाद इनकी हरियाली और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि सड़क एकदम साफ़ सुथरी और स्मूथ है, ट्रैफिक भी बहुत कम ही है, ना कोई भीड़ ना कोई हॉर्न का शोर, बस बाइक, खुला रास्ता और दोनों तरफ नेचर। ये पता नहीं कौन सा गधेड़ा पधेड़ा रोड से ले जा रहा है मेरे को, फंस गए यार इसमें तो। दोस्तों अभी 11:30 बज चुके हैं, रास्ता भी काफ़ी लंबा है, लेकिन सफ़र खूबसूरत हो तो दूरी का पता ही नहीं चलता है। मंजिल अभी दूर है, रास्ता अभी बाकी है, महादेव के दर्शन की आस अभी बाकी है। थक जाएंगे तो थोड़ा रुक लेंगे, पर कदम रुकेंगे नहीं, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है। हाँ लग तो रहा है, मैं कहाँ जा रहा यहाँ से दोस्तों जंगल एरिया शुरू हो गया है और पहाड़ भी शुरू हो चुके हैं। नारायणगढ़ के बाद पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए दोस्तों, और जैसे जैसे पहाड़ों पर एंटर किया, पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। यहाँ की जगह वैसे तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अब यहाँ से पूरे 1 घंटा 45 मिनट दिखा रहा है, 1 घंटा 45 मिनट ऐसी ही सड़कों पे जाना पड़ेगा। पेट्रोल भरवाया होता, अरे पेट्रोल की तो फिर से जरूरत पड़ गई। ये कोई बात नहीं होती है बारिश की। हर तरफ हरियाली, पहाड़ों पर छाए बादल और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, एकदम अलग ही फीलिंग होती है। और दोस्तों यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे गांव भी मिल रहे हैं।
कभी घरों के बीच से रोड निकल रहे हैं तो कभी बिल्कुल ही सुनसान पहाड़ी रास्ते हैं और हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखो इधर बैठने की भी जगह बना रखी है, ठीक है, वैसे ही तो कर सकते हैं। हाँ, बारिश के बाद एक और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इसके कि कहीं कहीं सड़क पर कीचड़ मिल रही है, कहीं थोड़ा ऑफ रोडिंग भी फेस करना पड़ रहा है। बाइक को संभाल कर बहुत चलाना पड़ रहा है, स्पेशली टर्न पर। लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों, ये छोटी मोटी मुश्किलें भी सफ़र का ही हिस्सा होती हैं। थोड़ा कीचड़, थोड़ा ऑफ रोड, थोड़ी बारिश और साथ में इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, कुल मिलाकर सफ़र बहुत ही मज़े में कट रहा है। दोस्तों, अब 2 बज चुके हैं और लग रहा है कि अब महादेव हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब हम पहाड़ों के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ हाईवे वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ आते ही रोड का लुक बिल्कुल ही बदल गया है। सड़क अब डबल हो गई है, रोड काफ़ी वाइड और स्मूथ नज़र आ रही है। अब तक बारिश, कीचड़, छोटे गांव, ऑफ रोड का मज़ा लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बस दिल में एक ही एक्साइटमेंट है कि कब महादेव के दर्शन होंगे। अरे धुआं धुआं सा रहने दो, दिख ही नहीं रहा, बादलों पे आ गए हम तो। अरे आगे तो अंधेरा छा गया भाई। क्या मौसम है भाई यहाँ पे। इतना रहेगा तो संभाल लेंगे। 9 मिनट 6 किलोमीटर। मैं तो धीरे धीरे चला रहा हूँ, आराम से मजा लेते हुए। पहुंच ही गए। 9 मिनट दिखा रहा है ना, रोड तो सही है। मतलब आगे फिर आएंगे। दिल्ली में एसी चला के सो रहे हैं, बताओ। यहाँ रात को सोओगी, कंबल लेके सोना पड़ेगा तुम्हें। ये जगह देखो, मुंह पे लग रहा है ना एकदम गिले गिले जैसा। भोजनालय, फास्ट फूड। दोस्तों, सफ़र के बीच में भूख लगने लगी थी। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान मिल गई। यहाँ हमने अंडा ब्रेड और गर्मा गर्म चाय पी। चाय पीते पीते दुकान वाले ने बताया कि ये जो पास में ही रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे। इनके पास 2 रूम हैं। बस फिर क्या था दोस्तों, मैंने भी सोचा क्यों ना पहले रूम देख लिया जाए। अगर अच्छा लगेगा तो हम यहीं रुक जाएंगे और नहा धोकर फिर आज ही महादेव के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। ये भी एक ही रूम खाली है। एक ही बंदा
हाँ हस्बैंड वाइफ है बस। तो बिना देर किए मैं रूम देखने पहुंच गया और रूम देखा तो जगह भी ठीक ठाक थी और सबसे बड़ी बात कि बढ़िया लोकेशन पर 1100 रुपये में अच्छा रूम मिल गया। फिर हम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए और फिर महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़े। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भुरसिंह महादेव के मेन एंट्री गेट पर। यहाँ से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है और ये 2 किलोमीटर आप कार और बाइक दोनों से जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा छोटा है लेकिन कार भी आराम से मंदिर के सामने तक चली जाती है। पहाड़ों के बीच इतनी बड़ी शिव की मूर्ति देखकर अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे महादेव खुद इस पहाड़ी इलाके की रक्षा कर रहे हों। ये लगभग 51 फीट ऊंची मूर्ति है और इसे फरवरी 2023 में यहाँ स्थापित किया गया था। चलो चलो आओ मेरे पीछे पीछे आओ चलो। आज मैं बताता हूँ कहाँ से क्या है। तो इधर हाथ धोने के लिए है तो उसके बाद मंदिर के लिए वो पूरी जा रही मंदिर की तरफ। नीचे भी वीडियो दिखाया है तो भुरसिंह महादेव। और ये कहाँ पर है? हिमाचल में भुरसिंह महादेव। आ जाओ देखते हैं मंदिर कैसा है। सावन के शुरू होने से पहले हम महादेव के दर्शन के लिए आ चुके हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। अभी वो वीडियो में दिखाता हूँ। बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। तो देखो इधर एकदम अभी तो पूरा धुंध छाया हुआ है फिर भी बहुत ही प्यारा नजारा है। बंदर आ रहे हैं। बंदर चढ़ रहा है ऊपर पेड़ में। प्रसाद कहाँ पे है? प्रसाद कहाँ पे? प्रसाद नीचे। यहाँ पर मंदिर के लिए प्रसाद मिल जाएगा। कुछ छोटी दुकानें। अरे यहाँ पे भी है जूते चप्पल उतारने की जगह। तो यहाँ से ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है। पंडित जी ने बोला पहले नंदी जी से मिलना है उसके बाद भगवान से मिलना है। चलिए अब चलो चलो ये लो आ जाओ जी। नंदी जी से मिल लो पहले। ओ हाँ उनको भी खिलाओ।
ये जो पत्थर के हैं ये शायद नेचुरल हैं। नंदी के कान में विश मांगते हैं अगर आपको कोई विश मांगनी है तो। देखो बादल देखो कैसे चल रहे हैं। तो खड़े होने में भी डर लग रहा है, इतनी हाइट पे है ना। और उधर देखो, वो देखो सिख देखो, देखो बस अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ, धुंध बहुत ज्यादा है। ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है। डरावना सा लग रहा है। दोस्तों, भुरसिंह महादेव से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इसी पहाड़ी से कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध देखा था। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की भी मान्यता है और सबसे खास बात यहाँ के पहाड़ों की चोटी पर बना ये मंदिर चारों तरफ से इनक्रेडिबल व्यू देता है। मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। क्या लेकर आई हो? जड़ पुदीना। पुदीना ये देखना। हो जाएगा ये? चलो। अभी ये बरसात सीजन ना।